नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दर्शन ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। लग्न की श्रृंखला समाप्त होने के बाद आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लाल किताब के अनुसार अगर कोई ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा हो तो भाव के अनुसार, हर भाव के अनुसार जो भी लाल किताब में उपाय बताए गए हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। चूँकि लाल किताब को पढ़ना और समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर हम हर भाव के अनुसार जो उपाय बताए गए हैं उसको देखेंगे। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में है और अगर वो मेलेफिक रिजल्ट दे रहा है तो लाल किताब में जो उपाय बताए गए हैं, तो प्रथम भाव में अगर सूर्य है तो व्यक्ति को हमेशा अच्छा चरित्र और लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार रखना चाहिए। दूसरा, घर के पीछे या बैकयार्ड के बाईं ओर एक अंधेरा कमरा होना चाहिए, जैसे कि कोई स्टोर रूम अगर है तो वह अच्छा है। कुछ उपाय इसमें आपको अजीब लगेंगे या लगेंगे यह व्यवहारिक दृष्टि से नहीं हो सकते हैं, तो आप उन उपायों को करें जो आप सरलता से कर सकते हैं। यदि द्वितीय भाव में सूर्य हो और वो मेलेफिक रिजल्ट दे रहा हो तो मंदिर में नारियल और खुबानी का दान करें। खुबानी को हम इंग्लिश में एप्रिकॉट भी कहते हैं। संपत्ति और स्त्रियों से जुड़े विवादों से बचें। और तीसरा, दूध या उसके उत्पाद उपहार में आप कभी भी स्वीकार ना करें। उसी तरह अगर भाव में हो और अगर मेलेफिक रिजल्ट दे रहा हो तो लाल किताब के अनुसार माता और नानी या दादी का आशीर्वाद आप प्राप्त करते रहें। हमेशा अच्छा चरित्र और निष्पक्ष व्यवहार बनाए रखें। अब आते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य हो और उसमें अगर वो मेलेफिक रिजल्ट दे रहा हो या अशुभ ग्रह के साथ बैठ गया हो या दृष्टि पड़ रही हो तो नेत्रहीन लोगों को भोजन का दान करें, मांसाहार से परहेज करें और सोना चांदी से संबंधित व्यवसाय से आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर पंचम भाव की बात करें तो यहाँ पर सूर्य का अगर उपाय बताएं लाल किताब के अनुसार तो आपके जो साले हैं यानी जो ब्रदर इन लॉ हैं उनसे आप अच्छे संबंध रखें। संतान प्राप्ति में अनावश्यक देरी करने से बचें। पारिवारिक रीति रिवाजों में विश्वास रखें। कभी झूठ न बोलें और वचनों का पालन करें। लाल चेहरे वाले बंदर को गुड़ खिलाएं। ये कुछ उपाय हैं जो पंचम भाव के लिए लाल किताब में बताए गए हैं। वहीं अगर हम छठे भाव की बात करें तो यहाँ पारिवारिक परंपराओं में पूर्ण विश्वास रखें। घर में गंगा जल हमेशा रखें। बंदरों को गेहूँ खिलाएं। तो आप देख सकते हैं ये उपाय काफ़ी सरल है, खाली इन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल करने की और विश्वास करके इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। अगर हम सप्तम भाव की बात करें जो कि रिलेशनशिप का भाव होता है तो इसमें अगर सूर्य है तो अक्सर देखा गया है कि जो मैरिज लाइफ है उसमें आप कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस या आप परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर नमक का सेवन जितना हो सके वो कम करें। कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहला मीठा पानी आप जरूर पिएं। अष्टम भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर सूर्य मेलेफिक रिजल्ट दे रहा हो तो घर में सफ़ेद कपड़ा ना रखें। दक्षिण दिशा की ओर मुख वाले घर में ना रहें। नया कार्य शुरू करने से पहले कुछ मीठा खाएं और पानी पिएं। अग्नि में तांबे के सिक्के डालें। बहते हुए पानी में गुड़ प्रवाहित करें। तो यह अष्टम भाव के मेलेफिक सूर्य के लिए लाल किताब में बताए गए उपाय हैं। वहीं अगर हम नवम भाव की बात करें तो यहाँ लाल किताब बताती है कि चांदी की वस्तुएं उपहार में न लें बल्कि इन्हें दान करें। पीतल के बर्तन और पात्रों का उपयोग करते रहें। अत्यधिक क्रोध और अत्यधिक नम्रता दोनों से बचें। अब आते हैं दसम भाव पे। अगर 10th हाउस की हम बात करें और यहाँ अगर सूर्य के उपाय हम देखें लाल किताब में तो नीले और काले रंग के कपड़े ना पहने। नदी या नहर में 43 वर्षों तक तांबे के सिक्के प्रवाहित करना अत्यधिक लाभकारी माना गया है। यह थोड़ा कठिन है, इसलिए अगर आप नीले और काले रंग के कपड़े ना पहने
और शराब और मांस से दूर रहें तो भी दसम भाव आपका जो है बहुत खराब परिणाम आपको नहीं देगा। वहीं हम एकादश भाव की बात करें तो यहाँ मांस और मदिरा का त्याग करें, आप नॉनवेज न खाएं और बिस्तर के सिरहाने मूली या बादाम रखें और अगले दिन मंदिर में चढ़ाएं दीर्घायु और संतान सुख के लिए। तो जिनके एकादश भाव में सूर्य है और वो मेलिफिक रिजल्ट दे रहा है या अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो वो यह उपाय कर सकते हैं। अगर हम द्वादश भाव की बात करें तो अपने शत्रुओं को क्षमा करें, घर में चक्की रखें, घर के आंगन में एक आंगन का निर्माण करें, यानी घर में आंगन होना चाहिए, और धार्मिक और ईमानदार जीवन अपनाएं। तो ये थे दोस्तों लाल किताब के अनुसार अगर कुंडली में सूर्य अशुभ फल दे रहा हो तो हर भाव के अनुसार क्या क्या उपाय करने चाहिए। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। धन्यवाद।